ओके, तो RH ब्लड ग्रुप जो होता है वो एक अलग टाइप का ग्रुप है, ठीक है। ये हमें सबसे पहले हमें पता है RH का मतलब होता है रीसस मॉन्की में पाया गया था, सबसे पहले पाया इन द सेंस हमने डिस्कवर किया था, ठीक है, वहाँ से शुरू हुई थी इसकी कहानी। RH एंटीजन जो मेन हम लोग डिस्कस करते हैं 6 टाइप्स के, दैट आर सी, कैपिटल सी, कैपिटल स्मॉल सी, ये 6 टाइप्स के होते हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे हम बोल सकते हैं एंटीजेनिक जो है वो है हमारा डी, कैपिटल डी। हम कहते हैं कि अगर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि वो RH पॉजिटिव है, और ये अगर एब्सेंट है तो हम बोल देते हैं कि RH नेगेटिव है बंदा, ठीक है। मेनली हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ RH ब्लड ग्रुपिंग, और इसे हम लोग RH फैक्टर कंसिडर करते हैं। RH फैक्टर, मान लो अगर RH फैक्टर है तो हम बोल देते हैं कि वो RH पॉजिटिव है, और RH नहीं फैक्टर नहीं है तो RH नेगेटिव है। मान लो कि RH नेगेटिव इंसान था, ठीक है, RH नेगेटिव, उसको हमने RH पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया। अब क्या होगा कि जो RH नेगेटिव वाला इंसान था उसको एक एंटीजन दिखा, RH एंटीजन, डी एंटीजन जो था वो दिखा। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि ये तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो फॉरेन है, तो उसको फ़ौरन निकाल लो। तो उसने एंटी RH एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, एंटी RH एग्लूटिनिन बोल दो, एग्लूटिनिन। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना एंटीबॉडी बनाने का, ये स्लो होता है, ये एकदम से नहीं होता। मतलब कि आप लगा लो कि 1 महीना शुरू होता है, ठीक है, और 2 to 4 months लग जाते हैं मैक्सिमम टाइटर के लिए, मैक्सिमम पहुंचने के लिए 2 to 4 months, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसीलिए क्या होता है कि हमने फर्स्ट टाइम RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव दिया, तो क्या होता है कि उसकी जो ये RH एंटी RH बनेगा, ये इसको टाइम लगेगा बनने में। लेकिन तब तक क्या होता है कि कुछ RBCs जो RH पॉजिटिव होते हैं वो मर जाते हैं, कुछ होता है, तो ये क्योंकि ब्लड की भी तो अपनी एक वो है ना लाइफ, 150 साल। अब ये तो है नहीं कि जैसे ही वो बना वैसे ही तुम्हारे अंदर डाल दिया, उसकी कुछ लाइफ चल रही थी, ठीक है, उसने दिया, मे बी उसकी 40 डेज़ की रहती थी, 50 डेज़ की रहती थी, जो भी रहती थी। तो उस टाइम में जब एंटीबॉडीज़ आने शुरू हुए तो फिर कुछ ऑब्वियसली कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दैट इज़ हिमोलिसिस होगी, लेकिन वो डिलेड टाइप की होगी और इतनी ज़्यादा मतलब माइल्ड होगी, ठीक है, अगर हम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्सिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो फिर जो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है उसको पहले ही हमने इम्यूनाइज कर दिया RH फैक्टर से, अब जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी वो अब जो होगा वो होगा इमीडिएट, ठीक है, अब होगी इमीडिएट हिमोलिसिस। अब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हीमोलिटिक डिजीज़ न्यूबॉर्न की हम बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग RH इनकम्पैटिबिलिटी में ही करते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि अब मान लो कि RH नेगेटिव की मदर थी, ठीक है, ये मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, इसके पास जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव। अब आप बोलो ये कैसे है, फादर हो सकता है RH पॉजिटिव हो और ये फीटस भी RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है। मदर RH नेगेटिव थी और ये जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव का, ठीक है। अब क्या होगा कि जब पार्चुरेशन होगी, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे हमारा जो ब्लड है वो प्लासेंटा बैरियर क्रॉस करेगा, ठीक है, RBCs क्रॉस करेंगे और ये जो RH पॉजिटिव वाले थे ये इसको जाके मिलेंगे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जो सेंसिटाइजेशन होती है RH एंटीजन की वो होती पार्चुरेशन के टाइम पे है, ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे ही ये जाता है और तब तक तो बेबी जा चुका है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव ने सेंसिटाइज, फर्स्ट बेबी निकल गया, ठीक है, वो RH पॉजिटिव था, उसने सेंसिटाइज कर दिया मदर को, कुछ टाइम लगा, ठीक है, मदर को डेवलप करने के लिए एंटीबॉडीज़ या फिर एग्लूटिनिन्स, ठीक हो गया, उसने बना दी है एग्लूटिनिन्स, मतलब एंटी RH एग्लूटिनिन्स, ये बनानी शुरू कर दी उसने। अब क्या हुआ, वो सेंसिटाइज हो चुकी है मदर, फर्स्ट टाइम पे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जब सेकेंड टाइम सेम कंडीशन आई कि RH नेगेटिव था, ठीक है, और RH पॉजिटिव था बेबी, अभी पार्चुरेशन नहीं, ठीक है, अब ये बेबी है और ये हमारा RH नेगेटिव मदर है।
अब क्या होगा कि इसकी जो एंटी RH जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाएंगी RH पॉजिटिव के पास, ठीक है, ये क्रॉस कर जाएंगी प्लासेंटा। अब इस बेबी के ब्लड सेल्स को ये जो एंटीबॉडी है ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, ठीक है। जो एंटीबॉडीज़ थी RH एंटीबॉडीज़ वो डिफ्यूज़ होती हैं प्लासेंटल मेम्ब्रेन से, ठीक है, फीटल के ब्लड में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एग्लूटिनेशन होती है। अब एग्लूटिनेशन का मतलब क्लम्पिंग हो जाना, ठीक है। हमने वही पढ़ा था कि जो एंटीबॉडीज़ थी उन्होंने ऐसे ये रेड ब्लड सेल है, ऐसे कितने सारे रेड ब्लड सेल एक ही जगह, और यही सब क्लम्पिंग हो गई तो फिर WBC आएंगे, ठीक है। WBC ने इसे हीमोलाइज कर दिया, तोड़ दिया। अब जब RBC टूटेगा तो उसके अंदर से क्या प्रोडक्ट निकलेगा, मेन एक हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है। हीमोग्लोबिन निकला, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं बिलीरुबिन में, ठीक है। कौन से मैक्रोफेज, फीटस के मैक्रोफेजेस आए, उसने हीमोग्लोबिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बिलीरुबिन की वजह से जॉन्डिस, ठीक हो गया। इस कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस में मदर ये जो एंटीबॉडीज़ गई हैं, ठीक है, 1 to 2 मंथ्स फीटस के ब्लड में वो घूमती रहती हैं ये वाली एंटीबॉडीज़, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। अब जो हमारा जो बेबी हुआ है, एक तो उसे हमने देखा कि जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है, जॉन्डिस हुआ, RBCs मर रहे हैं तो उसे अनीमिया भी है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब उसे अनीमिया इतना सिवियर हो रहा है तो जो हीमोपोइटिक टिश्यूज़ हैं, हीमोपोइटिक मतलब जो कि RBC बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, वो अटेम्प्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा RBCs बनाएं, क्योंकि इतने अमाउंट में RBC टूट रहे हैं तो फिर लिवर में हिपैटोमेगैली हो जाती है, स्प्लीन में हो जाती है, मतलब जो भी बना रहे हैं RBC सब में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब RBC बनते हैं ना तो उसकी ब्लास्टिक फॉर्म्स होती है ना, न्यूक्लिएटेड ब्लास्टिक फॉर्म जो होती हैं, जो कि प्री फॉर्म्स होती हैं, मतलब कि ये मैच्योर फॉर्म्स नहीं हैं इनके। ये जब मैच्योर होती हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस नहीं रहता, क्योंकि हमें पता RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या होती है, ये जो प्री मैच्योर फॉर्म्स होती हैं, ब्लास्टिक फॉर्म्स होती हैं, ये भी सर्कुलेशन में आ जाती हैं, क्योंकि इतनी जल्दी होती है कि अभी ये लोग मैच्योर नहीं हुए, पहले ही सर्कुलेशन में आ गए, क्योंकि RBCs मर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना कि ब्लास्टिक फॉर्म्स हमें दिखेंगी, इसकी वजह से हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये ब्लास्टिक फॉर्म्स आ रही हैं, तो दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक हो गया। अब क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है कि बहुत सिवियर ये जो बिलीरुबिन है बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है कि उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। कहाँ पे, न्यूरोनल सेल्स में, ब्रेन में इसकी प्रेसिपिटेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो न्यूरोनल सेल्स में, जिसकी वजह से न्यूरोनल सेल्स मर सकते हैं, एंड दैट कंडीशन इज कर्निकटेरोस। इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो फीटस का ब्लड है उसको RH नेगेटिव ब्लड से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए, जब तक वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मर ना जाएं सारी की सारी, हम उसको एक बाहर का RH नेगेटिव ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम एंटी डी क्योंकि RH पॉजिटिव में डी एंटीबॉडीज होती हैं, डी एंटीजन होता है। अगर हम लोग डी एंटीबॉडी जो है मदर को दे दें, ठीक है, तो मदर को डी एंटीजन, ये जो फीटस वाला है वो वाला एंटीजन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर डी एंटीजन मिला ही नहीं इस मदर को, हमने बाहर से एंटी डी डाल दिया और इसके डी एंटीजन को ख़त्म कर दिया, तो मदर को पता ही नहीं लगा कि कोई आया था, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे ही मार दिया, तो ऐसे हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। So this was all about erythroblastosis fetalis. If you have any queries, you can ask. Thank you.